हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए, इन्होंने लिख रखा है बिना विभाजन प्रक्रिया किए, बिना विदाउट डिवीजन। तो आपको बताना है ये जो मतलब हमारा जो पॉइंटों में नंबर आता है, दशमलव वाला नंबर, डेसिमल नंबर जो बनेगा वो शांत होगा या अशांत। इसे इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। आपको ये बताना है इस एक्सरसाइज में। तो बहुत आसान सा मेथड है क्वेश्चन में बताने के लिए कि कोई भी नंबर शांत होगा या अशांत। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी नंबर दे रखा है हमें, मान लीजिए ये वाला नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट। तो जो नीचे वाला नंबर है ना, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर हम 1.2 में सीख चुके हैं। जो हम इसके गुणनखंड करेंगे, अगर डिवाइड जो फैक्टरों में के जो डिवाइड में नंबर आते हैं, मतलब वो आ रहे हैं केवल अगर 5 आता है या केवल 5 आता है या 2 या 5 और 2 ही आता है, इनके अलावा कुछ और नहीं आता, तब तो बोलते हैं हम शांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 5 और एंड 2 के अलावा कुछ और मतलब आ जाता है फैक्टर में, तब हम उसे अशांत आवर्ती कहते हैं, या इंग्लिश में से बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन इन्हें करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि पहला पार्ट यहाँ दिया था 31 और 25, जब इसके हम फैक्टर करेंगे 3125 के फैक्टर जब करते हैं तो ना, ये लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 6 30 और एक आगे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यह आ रहा है, ठीक है ना। अभी देखिए लास्ट में दोबारा 5 आ गया। अब फिर से इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, अगेन 5 आ गया है तो फिर से यही 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो 1 तक जाते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं डिवाइड में देखिए क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 5 और कितनी बार आ रहा है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है तो 5 की पावर 5, ठीक है ना, यही बनेगा वापस से। तो अब देखिए डिवाइड में केवल क्या आया है, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है यहाँ पर केवल 5, तो हम इसे क्या बोलने वाले हैं, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। यह हो चुका है, इसे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट पार्ट करने हैं इसके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पार्ट में क्या था। तो जैसा कि इन्होंने दिया है 17/8, इसे आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर और देखिए क्या आ रहा है। ओके, तो अगर आप कर चुके हैं तो इसे देखिए, मैं बताता हूँ किस तरह से हमें निकालना था। जैसे कि हम 8 का फैक्टर करते हैं तो ये 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि ये 2 से कटने वाला नंबर है, अपना 2 से काटने से। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जो क्या आ रहा है 2 का क्यूब। इसे क्यूब बोला जाता है अगर ये 3 बार होता है ना। तो जैसा कि 3 है, मैंने बोला था यहाँ तो 5 आए यहाँ 2 आए, यहाँ ये दोनों आ जाए कितनी भी बार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो अभी 2 ही आए हैं, 2 2 2, 3 बार आ रहा था जो कि, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। ये शांत दशमलव ही कहेंगे इसे भी आप। तो इसके बाकी के पार्ट्स देखते हैं। तो जैसा कि लिखा है थर्ड में 64,455, ठीक है ना। हम इसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले नीचे वाले नंबर के करने हैं, बस याद रखना, ऊपर वाले नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो 5 से जाए क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 नहीं 45, 5 एकम 5। अब देखिए अब ये 5 से नहीं जा रहा, तो हम इसे 7 से कर देखेंगे। 7 एकम 7, 9 था ना, 2 रह गया आगे, ये आगे जाएगा और एक कैरी कर 21 हो गया, तो 7 तिया 21। अब ये 7 से भी नहीं जा रहा तो 11, 11 से भी नहीं जाएगा तो 13 से डायरेक्ट करेंगे। 13 एकम 13, देखिए इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं। तो यहाँ आ रहा है 5 के अलावा क्या क्या और आ रहा है, 7 और 13। जब 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है डिवाइड में, तो हम इसे कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, मतलब ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। इंग्लिश में बोला जाएगा इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो हम समझ चुके हैं किस तरह से हमें ये सारे पार्ट्स करने हैं। देखिए इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद से ही करना है। ये वाला है जैसे 1600 आएगा यहाँ, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 और 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, तो हम इसे कह देंगे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ 7 से डिवाइड होगा, ये 7 7 7 3 बार आएगा, इसे खुद से करना। और यहाँ देखिए इन्होंने पहले से कर दे रखा है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 1.4 में
इन्हें दे रखा है, तो हम डायरेक्ट देख कर ही बता देंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। और जबकि यहाँ 7th वाले में यहाँ 7 आ रहा है तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका, देखिए 8th क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखिए देखने में तो ईजी लग रहा है क्वेश्चन काफ़ी, बट ये थोड़ा सा मतलब 5 3 था 15, तो इसके फैक्टर हम बना चुके हैं 5 और 3, क्योंकि हम 5 के अलावा देखिए 3 आ रहा है, तो ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत नंबर, जबकि अशांत नहीं है। आगे क्यों नहीं है ये अशांत, देखिए 3 भी आ रहा है फिर भी अशांत नहीं है, बस इस वजह से क्योंकि ये जो 3 है ना, ये जो एक्स्ट्रा वाला नंबर है ये एक्चुअली ये कट जा रहा है। आप इसे 3 से काट सकते हैं क्योंकि 3 दूनी 6, तो देखिए ये अब है नहीं एक्चुअली यहाँ पर, तो हमें इसे कैंसिल आउट भी करना है अगर ये कैंसिल होता है तो। और अभी ये क्या हो गया है, शांत, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप आगे के दोनों क्वेश्चन करेंगे, इसमें कैंसिल आउट हो रहे हैं नंबर, ठीक है ना। देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसे कैंसिल कर कर ज़रूर देखेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो यही था इस एक्सरसाइज में। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं दिया, इन्होंने वो कहा है कि जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया, मतलब जो फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए ऑपरेशन में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है, जो हमने निकाले ना, और जो जो शांत आए थे मतलब जो टर्मिनेटिंग थे उन्हें आप हमें सॉल्व कर कर पॉइंटों में भी लिखना है, बट डिवाइड अभी भी नहीं करेंगे। देखिए एक मेथड है हमारे पास, सॉल्व कैसे करते हैं, और डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट वाले पार्ट का हम जानते हैं उसका शांत आया था, और क्वेश्चन ये था 13 1 और 31 25, और हमने इसके फैक्टर भी कर लिए थे जो क्या आए थे 5 की पावर 5। बस हमें इतना लिखना है, और इसका इतना लिखने के बाद क्या करना होता है, देखिए जितनी यहाँ 5 की पावर है उतनी ही आपको 2 की पावर भी बनानी होती है। मतलब इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 5, नीचे 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 हम खुद से लिख लेंगे, मगर नीचे और ऊपर दोनों जगह लिखेंगे। ये जो हमने खुद से लिखा है ना पार्ट, इसे हम दोनों जगह लिखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए इसका आंसर आता क्या है, तो ये तो 13 हो गया, और 2 की पावर 5 का मतलब इस तरह से निकालते हैं, अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसे 5 बार करना है तो ना 32 आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 32, और ये होगा 5 दूनी 10 की पावर 5। यहाँ तक ठीक है। क्या करा है मैंने, 2 की पावर 5 को मतलब इस तरह से सोल्व करा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार तक, तो 32 आ गया। 5 दूनी 10, इन दोनों की पावर क्या थी 5, और अब इनों की करनी है हमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऐसे 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 सत्ते 13 तिया 39, 39 और 2 41, और ये 5 0 आ जाएंगे। 10 की पावर 5 का मतलब 5 जितने भी पावर होते हैं उतने ही 0 होते हैं। तो अब इसे सॉल्व किस तरह करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए 3 नंबर हैं जैसे यहाँ, तो जितने 0 होंगे ना उतने के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। 4 1 6, तो यहाँ तो 3 ही डिजिट हैं, तो 5 के बाद कैसे पॉइंट लगाएं, आप ना यहाँ लिख देना है एक और 0। अभी तो ये 416 ही लिखा है, उधर मत लिखना 0, क्योंकि वरना इसकी वैल्यू 4160 हो जाएगी अगर आप इस साइड 0 लिखोगे। तो यहाँ नहीं लिखना होता, यहाँ लिखेंगे, जैसे कि वही नंबर बना रहे हैं। और एक और 0, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, और यहाँ लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है इसलिए 0 यूज़ कर सकते हैं, तो 0.00416 ये हमारा आंसर है। किस तरह से क्या है दोबारा देखते हैं, एक बार इसके फैक्टर करें हमने, ये आया, और जितनी पावर 5 की थी उतनी 2 की पावर भी लगाई, नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई। ऊपर वाले को तो सोल्व कर कर हमने मल्टीप्लाई कर दी, और नीचे वाले को इस तरह से कर दिया कि 5 दूनी 10 की पावर 5, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारा सेकंड पार्ट था जो कि लिखा था 17/8, और हमने इसे सोल्व भी किया था थोड़ा सा, 2 की क्यूब इस तरह। तो 2 की क्यूब, इस बार देखिए 2 की क्यूब है तो हमें अपने तरफ से 5 की क्यूब लिखनी पड़ेगी, मतलब 5 की उतनी ही पावर लगाएंगे जितनी 2 की पावर है। 5 की पावर भी 3, ठीक, और ऊपर भी जो कि मल्टीप्लाई, मतलब 5 5 5 है, 3 बार गुणा करोगे तो आता है 125। 15 मत लिख देना, 5 की गुणा 5 से 25, और उसकी दोबारा से 5 से, तो 125 आएगा। ये आ रहा है 2 पंजे 10 की क्यूब। इसकी गुणा करते हैं, जैसे कि 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगा 2, 17 दूनी 34 और 2 36 हासिल लगा 3, 17 एकम 17 और 3 20, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अभी 3 के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 3 0 आएंगे ना, 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं 2.065, ये हमारा आंसर है। सो ये 17 पंजे 85 का जब हमने 5 लिखा तो हासिल यहाँ 8 लगना चाहिए था, और 17 दूनी 34 और 8
34 और 8 कितना हो जाएगा, जब आप 34 में 8 और ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 42। तो यहाँ 2 आएगा एक्चुअली, और कैरी कर देंगे इस बार 4, 17 एकम 17 और 4 21, तो 2125 इस तरह से आ रहा था, ठीक है ना। ओके, देखते हैं हम बाकी क्वेश्चन। ठीक है, हमारे काफ़ी क्वेश्चन होंगे जो हमारा मतलब टर्मिनेटिंग आ रहे होंगे, तो उन्हें ही सोल्व करना है, हमें सारे नहीं करने। तो ये तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, ये आएगा टर्मिनेटिंग, इसे आप खुद से कर देखना। चलिए इसे बताता हूँ मैं ये किस तरह से करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसा कि दिया है 23/2 की क्यूब 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ एक पावर कम रह गई, यहाँ ना 5 की पावर 3 होती तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता सोल्व करने के लिए। तो जिसकी भी पावर कम होगी, यहाँ तो 2 की पावर कम होती, मतलब किसी ना एक की तो ज़्यादा होगी, किसी एक की कम होगी, तो जो कम होगी उन्हें हमें और लगाने उतने जितने की कमी है। जैसे कि एक 5 और होना चाहिए तो 3 बन जाएंगे, ये भी 5 ऊपर भी नीचे भी, इस तरह मल्टीप्लाई करने इन्हें की 23 पंजे क्या हो जाएगा 115। और अब ये भी हो गया 2 की क्यूब और 5 की क्यूब, इस तरह से हो गया ये, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की क्यूब मतलब 3 के बाद पॉइंट सीधा 0.115 और पॉइंट से पहले 0, ये हमारा आंसर हो गया है। और जो हमारा 7th वाला पार्ट था 1292257 7 की पावर 5, देखिए इसे सॉल्व ही नहीं करना, यहाँ नहीं सोचना हमें कि यहाँ कम पावर है ज़्यादा पावर है, क्योंकि 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर है। इस तरह के नंबरों को तो सॉल्व करने के लिए इन्होंने बोला ही नहीं है, हमें बोला था कि टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी हो उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो हम इसका 8 पार्ट करेंगे, 7वां था जो कि दिया था 6/15, और मैंने इसे कैंसिल भी किया था, ये 3 से कैंसिल भी हो गया था, है ना। उसके बाद देखेंगे, देखिए एक 5 है यहाँ, तो एक 2 भी हमें बनाना पड़ेगा नीचे, ऊपर वाला नहीं देखना, नीचे देखना कि हमें नीचे 2 भी बनाना है, तो हम एक अपने पास से और लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4, और ये नीचे आ गया 5 दूनी 10, क्योंकि एक ही 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा और हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है ना। तो इसके बाकी के पार्ट आप खुद से करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आते हैं। जैसे कि इन्होंने दिया है यहाँ कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, इन्होंने कुछ ना पॉइंट्स में नंबर दे दिया हमें सॉल्व कर। तो इन्होंने कहा प्रत्येक स्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए जितने भी कंडीशंस दे रखी हैं, पहले तो ये बताना है ये परी में है या नहीं। देखिए परी में वो होती है जो टर्मिनेटिंग होती है, या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग वाली जो होती है वो अपरी में हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, ठीक। तो इन्होंने कहा अगर परी में है तो उसका बताना है, परी पी और क्यों के रूप में की हो तो क्यों के बारे में बताना है, क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसके गुणनखंड किस तरह के आ रहे हैं, बस हमें इतना बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जैसे कि हमें एक आंसर दे दिया, मतलब अभी तक हम जो क्वेश्चन निकाले थे वो हम पॉइंट्स में सॉल्व कर निकाल रहे थे, इस बार हमें इन्होंने पॉइंट में दे दिया और हमें पूछला है बताओ नीचे जो नंबर आता है क्यों वो क्या होगा। हम जानते हैं, देखिए कितने नंबरों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 नंबरों के बाद यहाँ हमें इन्होंने पॉइंट दे रखा है। तो क्योंकि देखिए 9 नंबरों के बाद पॉइंट है तो हम जानते हैं यहाँ ना 9 0 ही होंगे एक के आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शायद हो गए, देखें 3 3 6 3 9, तो 9 हो चुके हैं। और हम इसके फैक्टर, इन्होंने बोला था बताओ क्यों के फैक्टरों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो क्यों है वो यही तो है क्यों, और यहाँ आना चाहिए 5 की पावर 9 गुणा 2 की पावर 9, ये इसके फैक्टर हैं, यही हम कह सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में एक्चुअली उन्होंने दिया है 0.120 1200 1200 और 120, और ये थक गए 0 लिखते लिखते, बस इतना ही रहने देते हैं। देखिए 1 0 बढ़ता जा रहा है, ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि पहले 120 था, फिर 1200, फिर 12000, ये रिपीट नहीं हो रहा नंबर। जो रिपीट नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है, और हमें इरेशनल नंबर सॉल्व नहीं करने, हमें केवल रेशनल वाले मतलब परिमेय संख्या करनी थी, ये रेशनल था। और ये वाला क्या है, जबकि इरेशनल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते, तो इसे छोड़ देंगे यूँ ही। और जब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि इन्होंने इस तरह से दिया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना हम 9th क्लास में बहुत बार हमने क्या है 5 6 7 8 9, जब बार लगा हुआ होता है, ये जो बार लगा हुआ होता है कितने नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है, 9 नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ना डिवाइड में 9 आएगा 9 बार। तो हमें डिवाइड वाले नंबर के बारे में तो बताना है कि डिवाइड में क्या आ रहा है, 1 2 और ये हो गए पूरे 9 9, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर कैसे कर सकते हैं, देखिए 9 कॉमन आ रहे हैं सभी से, या तो उसे 3 का स्क्वायर बोल देंगे, और बाकी 1 1 1 1 1 1 1
कितने 9 हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके फैक्टर हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो में कुछ समझ ना आए तो इसे दोबारा देखिए, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।